हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर का ड्रामा जिसका नाम है अल्केमिस्ट। तो इसमें मेन जो समरी है वो मैं आपको डायरेक्ट एक बार बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक घर का ओनर होता है जो किसी काम के लिए घर से कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है और उस घर की जो जिम्मेदारी है वो अपने सर्वेंट पर छोड़ देता है। लेकिन इनका जो सर्वेंट होता है वो क्या करता है, अपने दो साथियों के साथ मिलकर लोगों के साथ फ्रॉड करने लग जाता है। जैसे कि कुछ होते ना ढोंगी पाखंडी टाइप के साधु संत, तो वो भी करते हैं, तुम ये करो तुम वो करो तुम्हारा ये हो जाएगा वगैरह। तो इसी तरीके से इसने भी क्या किया, लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे फ्रॉड करते रहते हैं और अपने इस काम में ये सक्सेस भी होते जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि जो ओनर होता है वो वापस घर आता है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोस के, वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो सर्वेंट होता है उसके जो दो साथी होते हैं उन्हें तो अब डर लगने लग जाता है कि कहीं हमारे बारे में जो हमारी सच्चाई है वो पता ना चल जाए और ये जो ओनर है वो हमें जेल में करवा देगा। इसीलिए क्या है कि वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। और जो सर्वेंट होता है उनका, वो क्या है कि अपनी सारी जो गलती होती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, सारा सच बता देगा। और लास्ट में एक विडो होती है जिसके साथ ओनर की शादी करवाने में उसकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी है। बेसिकली स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से वो जो सर्वेंट है वो अपने दो साथियों के साथ मिलकर किन किन लोगों को किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में सारा बताया गया है जिसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Lovett has left for his hope yard in London and he has left Jeremy। तो यहाँ पर ये जो जेरेमी है यही वो सर्वेंट है, हिज बटलर इन चार्ज ऑफ हिज हाउस इन ब्लैक फ्राइडेस। तो इसमें क्या होता है कि जो लविट जो ओनर होता है वो थोड़े टाइम के लिए जाता है और जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंप देगा, जेरेमनी को। ठीक है, अब ये जो जेरेमनी है इसने क्या किया, जेरेमी थोड़ा नाम अगर हो जाए इधर उधर तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हुज नेम इन द प्ले इज फेस। अब ये जो पूरा प्ले है इसमें ये अपना नाम क्या रखेगा, फेस। लिव इन द हाउस विथ सटल और स्पोज्ड अल्केमिस्ट। तो अब इसके मैंने आपको बताया था कि दो साथी होंगे, एक का नाम तो क्या हो गया सटल और दूसरे का नाम है डोल। ठीक है, ये जो सटल है इसको तो क्या है, एक अल्केमिस्ट माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रिटेंड करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है। अल्केमिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा यानी कि पर्सन होता है, उसके पास इस तरीके का कुछ होता है जिससे कि ना अगर कोई भी मेटल है उसको क्या है वो गोल्ड में चेंज कर सकता है। तो ये इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डोल। कॉमन प्रोस्टिट्यूट यानी कि ये एक वैश्या होती है। द थ्री रन अ मेजर कॉन ऑपरेशन। और ये जो तीनों हैं अब ये मिलकर क्या करते हैं, लोगों के साथ, कौन का मीन्स होता है धोखाधड़ी, ठगना। तो इस तरीके से अब क्या है कि ये लोगों को ठगने का काम शुरू करते हैं। द प्ले ओपन विद एन आर्ग्यूमेंट दैट कंटिन्यू थ्रू आउट द प्ले बिटवीन सटल एंड द फेस। अब क्या होता है कि ये जो सटल और फेस है इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट चलता है कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा मेन है इस काम में। ठीक है, इट कंसर्न विच ऑफ दैम इज़ द मोस्ट असेंशियल फॉर द बिजनेस ऑफ द कौन। कि ये जो बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, कौन यानी कि लोगों को ठगने का, इसमें कौन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ईच क्लेमिंग हिज ओन सुप्रीमेंसी। और ये दोनों ही क्या है कि अपने आप को ज़्यादा मेन बताते हैं। डोल क्वल्स दिस आर्ग्यूमेंट एंड फोर्स द कॉन मैन टू शेक हैंड्स। अब यहाँ पर ये जो लड़की है वो उनको कहने लग जाती है कि ये बेकार का आर्ग्यूमेंट है और तुम दोनों आपस में हाथ मिला लो, क्योंकि हम तीनों ही इस काम के लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहती है। कॉन मैन का मीन्स होता है जो धोखा करता है। द बेल रिंग्स। तभी क्या होता है कि इनकी जब बात चल रही होती है तभी बेल बजती है। एंड डैपर अ लीगल क्लर्क एंटर द फर्स्ट गुल ऑफ द डे। और ये जो डैपर है ये वहाँ पर आ जाता है जो कि एक लीगल क्लर्क होता है। और फर्स्ट गुल का मीन्स होता है जैसे कि अपने कहते हैं ना सोने की मुर्गी टाइप, उस टाइप में। ठीक है, कि एक बंदा ये फंस चुका है इनके जाल में। फेस टेक्स द ऑन द रोल ऑफ कैप्टन फेस। अब ये जो फेस है, ठीक है, वो जो सर्वेंट है उसने क्या रोल लिया, कैप्टन फेस का। एंड जस्ट सटल प्लेस द डॉक्टर। और ये किसका रोल लेगा, एक डॉक्टर का। डैपर वॉन्ट्स अ स्पिरिट दैट विल अलाउ हिम टू विन एट गैमलिंग। अब ये जो डैपर है ये क्या चाहता था कि मेरे पास एक ऐसी आत्मा हो जो मेरी हेल्प करे, किस चीज़ में, गैमलिंग के काम में। ठीक है, इसमें गैमलिंग का मीन्स होता है जुआ।
Subtle promise one and then tell him he is related to the queen of the fairies. तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा दूंगा, मेरे पास परियों की जो रानी है, ठीक है, मैं उसको जानता हूँ, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी। यानी कि लोगों को धोखाधड़ी ही करवानी थी, इन्होंने तो ठगना ही है। तो इस तरीके से डिस्पैच टू गेट अ क्लीन शर्ट एंड वॉश हिमसेल्फ, डैपर लिव्स। अब क्या होता है कि जो डैपर है वो तो वहाँ से अपनी बात बोल बोल के चला जाता है। इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय ड्रगर। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? ड्रैगर आ जाएगा। और यंग तम्बैकोनिस्ट, जो ये क्या होता है, ये तंबाकू का काम करता है। हु वॉन्ट्स टू नो हाउ ही शुड अरेंज हिज शॉप। तो ये वहाँ पर आता है ये पूछने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी जो शॉप है उसे अरेंज करे कि उसका ये जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा चले। शटल टेल हिम एंड फेस गेट्स हिम टू रिटर्न लेटर विद तंबाकू एंड ए डमास्क। अब यहाँ पर जो शटल होता है वो उसको बताता है, और जो फेस है वो उसको कहता है कि तुम ऐसा करना कि जब तुम अगली बार आओगे तो तुम अपने साथ तंबाकू और एक कपड़ा लेकर आना हल्के रंग का। Their argument looks set to resume when Dole returned to warn them that Sir Epicure Mammon is approaching. अब क्या होता है कि वापस से जो फेस और सटल है इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है कि हम दोनों में से सुप्रीम कौन है इस काम के लिए। तभी क्या होता है कि वहाँ पर डोल आती है और उन्हें कहती है कि अब ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, एक और नया पर्सन है जो कि तुमसे मिलने आया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सर एपिक्योर मैमनन है ये अपने साथ एक और पर्सन को लेकर आता है जिसका नाम होता है शॉर्टली। तो आपको ये पूरा नाम अगर ना भी पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप सीधा याद कर सकते हो शॉर्टली। आर नेक्स्ट थ्रू द डोर। अब ये नए लोग आ गए, ठीक है। मैमन इज टेरिफिकली एक्साइटेड बिकॉज शटल हैज़ प्रोमिस टू मेक हिम द फिलोसोफर स्टोन अबाउट विच मैमन इज ऑलरेडी फंटेसिजिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो पर्सन है ये क्या है कि वो स्टोन लेने के लिए आया है जिससे कि कोई भी जो मेटल है वो किस में चेंज हो जाएगी, यानी कि उस मेटल के थ्रू वो एक जो स्टोन है इस स्टोन के थ्रू वो किसी भी मेटल को क्या है गोल्ड में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो शटल होता है वो उसको प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं तुझे वो स्टोन दे दूंगा। तो इस तरीके से अब ये उनको मूर्ख बना रहे होते हैं। फेस चेंज करैक्टर इनटू लंग्स और द। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फेस होता है ये वापस अपना जो करैक्टर है वो चेंज कर लेता है, और अब ये क्या है डॉक्टर लैबोरेटरी असिस्टेंट, कि अब ये क्या है कि उस डॉक्टर लैबोरेटरी है जो उसका क्या बन जाएगा असिस्टेंट बन जाता है। एंड द टू कॉन मैन इम्प्रेस मैनन। तो यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं फेस और सटल, ये दोनों ही क्या है कि वो जो मैमन था उसको इम्प्रेस कर देते हैं अपनी बातों से, उसको क्या है अपने बातों के जाल में फंसा लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इरिटेट शर्ली विद और व्रिल ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर अब ये जो तीसरा पर्सन है जो कि इनके साथ आया था श्योरली, ये यहाँ पर क्या होता है कि इसको शक होने लग जाता है, ये इरिटेट हो जाता है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज वगैरह से, उनकी बातों से इसको ट्रस्ट नहीं होता है, इसको लगता है कि ये लोग क्या है कि हमें ठग ही रहे हैं। फेस अरेंज फॉर कैप्टन फेस टू मीट श्योरली इन हाफ एन आवर एट द टेम्पल चर्च। अब यहाँ पर ये जो फेस है ये क्या करता है कि उस श्योरली से मिलेगा इन हाफ एन आवर एट द टेम्पल चर्च में ये मिलेगा। एंड ए सडन एंट्रेंस फ्रॉम डॉल, और वहीं पर क्या है कि ये जो डॉल है वो आ जाती है। प्रोवोक्स मैमन। अब ये जो मैमन है ये क्या है कि उस डॉल को देखकर, उस लड़की को देखकर प्रोवोक हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटली बेसॉर्टेड इनटू बैगिंग फेस फॉर अ मीटिंग विद हर। अब ये जो मैमन है इसको क्या है कि ये डॉल पसंद आ जाती है और ये फेस को कहेगा कि तू मेरी इसके साथ मीटिंग करवा दे, मुझे ये लड़की क्या है पसंद है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक और पर्सन है जो उसकी एंट्री होती है जिसका नाम होता है एनानिस एनाबैप्टिस्ट, ठीक है। एंटर एंड हिज ग्रेट विद द फ्यूरी बाय सटल। अब इसको क्या है कि ये जो सटल है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करता है। एनानिस है जो देन रिटर्न हिज विद हिज पास्टर ट्रिब्यूलेशन। अब ये क्या, ये जो पर्सन होता है अब ये क्या है कि ये वापस रिटर्न कर, यानी कि ये वापस आता है अपने पास्टर के साथ। द एनाबैप्टिस्ट want the philosopher's stone in order to make money, in order to win more people to their religion। अब ये जो पर्सन है ये भी क्या चाहता था, वो फिलोसोफर स्टोन है जो वो चाहता था जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाए। शटल अडोप्टिंग अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सोना प्ले अलोंग क्रेशिल। अब यहाँ पर ये जो शटल है ये क्या है कि एक और पर्सन आएगा जिसका नाम होता है कस्ट्रिल।
इस सॉरी यहाँ पर लिखे हैं सटल अडोप्टिंग अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सोना प्लेस अलोंग। अब यहाँ पर इसने फिर से अपना जो करेक्टर है उसको चेंज कर लेता है। अब अगला जो पर्सन है उसका नाम क्या आ जाएगा, कैस्ट्रिल। कैस्ट्रिल इज द नेक्स्ट न्यू गोल। अब ये एक नया इनके लिए पर्सन आ गया जिसको इन्होंने ठगना है। ब्रॉड बाय ड्रगर। ड्रगर, और इसको कौन लेकर आता है, इसको ड्रगर लेकर आता है। हु हैज़ come to learn how to quarrel and to case the joint to see if it is fit for his rich widowed sister डैम प्लियंट। तो ये क्या है कि अपनी सिस्टर डैमे जो प्लियंट है इसके लिए यहाँ पर आता है, ठीक है। फेस इमिडिएटली इम्प्रेस यंग कैस्ट्रिल। अब यहाँ पर ये जो फेस है, ठीक है, जो कि सर्वेंट है, वो क्या है कि इसको अपनी बातों से इम्प्रेस कर देता है। एंड ही एग्जिस्ट विद ड्रगर टू फैच हिज सिस्टर। और ये कहेगा ड्रगर के साथ भी यानी कि डील कर लेता है कि इसकी सिस्टर का हम रिश्ता करवा देंगे और जो भी हिस्सा होगा उसके साथ हम तुझे भी शामिल कर लेंगे। इसके बाद जो आधी स्टोरी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है इतनी समझ में आ गई होगी। मेन इसमें बस इतना ही है कि एक पर्सन है वो किस तरीके से अलग अलग लोगों को ठग रहा है उसके बारे में बताया गया है। हाफ पार्ट हमने कर लिया था, तो जो लास्ट का हाफ पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे ड्रामा में मैंने आपको बताया था कि जो ओनर होता है घर का वो किसी काम से घर से बाहर जाता है और वहाँ का जो सर्वेंट होता है वो अपना नाम है जो वो चेंज करके फेस रख लेता है। उसके दो साथी और होते हैं और ये तीनों ही क्या है कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो इसी काम में क्या होता है कि एक विडो आती है, एक विधवा औरत आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विधवा औरत है जो उसकी शादी किसी से करवाने के लिए कहते हैं कि हम बहुत अच्छा मैच करते हैं, यानी कि हम इसके लिए कोई लड़का ढूंढेंगे। अब यहाँ पर जो विडो है उसको प्ले में एंट्री होती है। सो स्टार्ट करते हैं। द विडो इज ब्रॉट इन टू द प्ले। अब विडो है जो वो आ जाती है। एज इज अ स्पेनिश टर्न हु फेस मैट हिम व्हेन श्योरली डिड नॉट टर्न अप। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो श्योरली होता है उसने क्या है कि अपने आप को चेंज कर लिया था, ठीक है। और वो किस रूप में आया था, वो एक स्पेनिश डन बनकर आया था, ठीक है। इनके पास आता है स्पेनिश डन के रूप में। अब क्या होता है, दिस स्पेनिश इज इन फैक्ट श्योरली। अब ये जो स्पेनियर्ड पर्सन है ये मेन है कौन, इनफैक्ट ये कौन है, श्योरली है, इन डिस्क्विज, जिसने अपने आप को चेंज कर लिया है। एंड द टू कॉन मैन, और ये जो दो ठगने वाले लोग थे, फ्लिकर बिटवीन आर्गिंग अबाउट हु विल मैरी द विडो। अब ये लोग है जो यानी कि फेस और उसका जो फ्रेंड होता है, अब वो ये कह रहे होते हैं कि अब ये जो विडो है इसके साथ हम किसकी शादी करवाएं। मॉकिंग द स्पेनियर्ड बाय स्पीकिंग लाउडली इन इंग्लिश ऑफ हाउ दे विल कॉजन एंड डिसीव हिम। अब ये क्या सोचते हैं कि ये जो विडो है इसकी शादी हम किसके साथ करवा देंगे, स्पेनियर्ड के साथ करवा देंगे। तो इन लोगों को ये लगता है कि ये जो स्पेनियर्ड है ये स्पेनिश का है तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये क्या करते हैं कि जो फेस और जो शटल होता है वो दोनों इंग्लिश में जोर जोर से हंसते हैं और बोलते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों को ही मूर्ख बना रहे हैं, इन दोनों के साथ हम धोखा कर रहे हैं। बिकॉज डोल इज ऑक्यूपाइड विद मैमन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो डोल थी जो इन्हीं दोनों की सहपाठी थी इस काम में, वो तो क्या होता है कि एक मैमन जो आता है पर्सन उसके साथ हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, डोल और मैमन। द कॉनमैन एग्री टू हैव द स्पेनियर्ड मैरी द विडो। इसीलिए ये सोचते हैं कि अब ये जो विडो है इसकी शादी हम मैमन के साथ तो करवा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम किसके साथ करवा देंगे, स्पेनियर्ड के साथ इसकी शादी करवा देंगे। द विडो इज कैराइड आउट बाय श्योरली, कि इसकी शादी किसके साथ हो रही है, अब श्योरली के साथ हो रही है। ये जो पार्ट है इसको मैं आपको छुड़वा रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए हम डायरेक्ट आगे का कर लेते हैं। ओके, अगर आप चाहो तो इसको ऐड कर लेना, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट जो स्टोरी है उसके बारे में बता रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, थिंग्स स्टार्ट टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये जो चीज़ें होती हैं जिन भी लोगों को इन्होंने धोखा वगैरह दिया होता है, अब क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। यानी कि एक इंसान है वो कितनी बार धोखे खाएगा, एक बार खाएगा, दो बार खाएगा, तीन बार खाएगा, लास्ट में तो उसको अकल आ ही जाएगी। तो इसी तरीके से अब ये जो लोग होते हैं जिनको ये ठग रहे थे उनको अब धीरे धीरे अकल आनी शुरू हो गई है। द गुल्स टर्न अप विदाउट वार्निंग। अब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हो गए बिना उसे वार्न किए। एट वन पॉइंट, और इसी टाइम पर नियरली ऑल द गुल्स, जितने भी लोगों को इन लोगों ने ठगा था, इंक्लूडिंग एन अनमास्क्ड श्योरली, आर इन द रूम। ये सभी जो लोग हैं वो अब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। फेस ओनली जस्ट मैनेज टू इम्प्रोवाइज हिज वे आउट ऑफ इट। अब ये जो फेस होता है ये कोशिश करता है कि ये जो भी उथल पुथल हुई है इसे मैं मैनेज कर लूँ। डोल देन रिपोर्ट्स दैट, तभी क्या कि वहाँ पर इनकी एक फ्रेंड जो डोल थी
वो वहां पर आ जाती हैं। ये 3 लोग थे, फेस, शटल और डॉल। अब ये जो डॉल है वो वहां पर आती है और फेस को बताती है लव इट हैज अराइव्ड, कि जो यहाँ का ओनर है घर का वो आ चुका है। एंड सडनली फेस हैज टू मेक अ फाइनल चेंज इनटू जेरेमी द बटलर। अब ये जो फेस है ये वापस से अपने आप को चेंज करके किस में आ जाएगा, जेरेमी में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, लव इट इज मॉप्ड बाय द नेबर्स एंड द गर्ल्स एट द डोर। अब ये जो लव इट होता है ये गिर जाता है, यानी कि वहाँ पर नेबर्स भी आ जाएंगे, जिन लोगों को ठगा गया था वो लोग भी क्या है कि डोर के पास होते हैं। ठीक है, तो ये अब जो लव इट है वो देखते हैं कि मेरे घर के पास इतनी सारी भीड़ कैसे है। फेस एडमिट्स टू लव इट, तो यहाँ पर जो फेस है वो एडमिट करता है लव इट के सामने। वैन फोर्स टू डू सो बाय डैपर्स वॉइस अमर्जिंग इनटू फ्रॉम द प्रीवी दैट ऑल इज नॉट इट सिम्स एंड हैज हिम मैरी द विडो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फेस होता है वो अपनी गलती को एडमिट कर देता है एंड इसके साथ ही लव इट को कन्विंस करने के लिए वो इसकी हेल्प करेगा कि इसके साथ मैरी करवाने में। विडो की जो शादी है वो किसके साथ करवा देगा, लव इट के साथ करवा देगा। आफ्टर डैपर्स क्विक डिस्पैच, अब यहाँ पे जो डैपर होता है वो यहाँ से डिस्पैच यानी कि चला जाता है। फेस अंडर कट्स डोल एंड शटल, और यहाँ पर ये जो डोल और शटल होते हैं ये भी यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। एज द गुल्स रिटर्न विद ऑफिसर, अब ये जितने भी गुल्स थे, जितने लोगों को इन लोगों ने ठगा था, वो सभी क्या है कि वापस आते हैं विद ऑफिसर के साथ एंड ए सर्च वारंट, कि ये सर्च वारंट और ऑफिसर्स के साथ आते हैं कि इन लोगों ने हमें ठगा, इसके साथ 2 और सहपाठी थे तो सर्च करो, इसी घर में वो लोग छुपे हुए हैं। डॉल एंड शटल आर फोर्स टू एस्केप, लेकिन जो डॉल और शटल होते हैं वो छुप जाते हैं पेनीलेस ओवर द बैक वॉल, यानी कि पिछली दीवार से क्या है कि वो वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, एस्केप का मीन्स है कि यहाँ से बचकर निकल जाना। द गर्ल्स फ्रॉम द हाउस फाइंड नथिंग देमसेल्फ, अब ये जो गर्ल्स होते हैं ये क्या है कि पूरे घर को छांट मारती हैं लेकिन इनको कुछ भी यहाँ से नहीं मिलता है। एंड आर फोर्स टू लीव एम्प्टी हैंडेड, और इन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ता है। लव इट लीव्स फ्रॉम द क्रिस्टल एंड हिज न्यू वाइफ, अब ये जो लव इट होता है ये क्या है कि जो क्रिस्टल और उसकी जो वाइफ यानी कि लव इट की शादी है जो वो किसके साथ हो जाती है, डैम प्लियंट के साथ हो जाती है। ठीक है, एंड फेस इज लेफ्ट अलोन इन ऑन स्टेज, और अब ये क्या है कि जब लव इट की भी शादी हो जाती है तो ये भी अपनी लाइफ में सेट हो जाता है, और जो 2 लोग थे शटल और डोल वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, और जितने भी लोगों को ठगा गया था उन्हें वहाँ पर कोई सबूत ही नहीं मिलता है, जिसके कारण वो अपनी जो सच्चाई है उसे प्रूफ नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्हें भी खाली हाथ जाना पड़ता है। लास्ट में यहाँ पर क्या है, सिर्फ फेस रह जाता है। फेस इज लेफ्ट अलोन ऑन द स्टेज विद द फाइनेंशियल रिवॉर्ड डिलीवरिंग द एपिलॉग, तो यहाँ पर जो फेस है वो लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी दिया जाता है, और वो लास्ट में एपिलॉग यानी कि जो भी मेन बात होती है, एक शिक्षा टाइप, मोरल टाइप, वो बात कहते हैं। मीन्स कि लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो हम उससे कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं, तो जो भी उसने सीखा लास्ट में वो एक एपिलॉग के रूप में वो बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी है। मेन कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पर्सन है, उसके 2 फ्रेंड होते हैं, ये तीनों मिलकर लोगों को किस तरीके से लूटते हैं, सारी स्टोरी वो बताई गई है कि इन्होंने किस पर्सन को लूटा है, किस बात पर लूटा है। लास्ट में क्या होता है कि इनकी जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, और ये अपनी जो गलती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जो ओनर होता है उसकी शादी उस विडो के साथ करवा दी जाती है। ओनर भी करवाना चाहता था और ये उसकी हेल्प कर देता है, जिसके कारण जो ओनर होता है वो भी इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है। सो होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। थोड़ी घुमावदार ज़रूर थी, इतनी कोई इंटरेस्टिंग थी नहीं, पर जो भी हो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।